अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में शामिल 3 जजेज़ के ऊपर एतराज़ात का जो फ़ैसला महफूज किया गया था, आज वो महफूज फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। 6 जून को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर हुकूमती एतराज़ात पर फ़ैसला महफूज किया था। ये 3 जजेज़ जिनके ऊपर एतराज़ात आयद किए गए थे, उसकी कुछ वजूहात ये थी कि मुबैना तौर पर 9 ऐसी ऑडियोज़ थी जिनकी इंक्वायरी के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसकी सरबराही नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे थे, जबकि दीगर 2 मेंबरान में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अफ़गान शामिल थे। इस ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की 2 समातें हुई और 2 समातों के बाद इस इंक्वायरी कमीशन पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। और उसके बाद जब इस केस की समात हुई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात आयद करते हुए कहा गया कि इन तीनों जज साहिबान का ये केस सुनना मफादात के टकराव के मुतरादिफ है। उसकी वजह यह थी, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की एक मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है, इसलिए वो इस बेंच में ना बैठें। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन पर यह एतराज़ था कि जो साबिक CCPO लाहौर थे ग़ुलाम महमूद डोगर, उस बेंच में इनके साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की भी मुबैना तौर पर एक ऑडियो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ सामने आई थी। इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे, वो भी इन्हीं ऑडियो में बिला वास्ता तौर पर वो भी उनका भी इसमें नाम आ रहा था। तो इसलिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इन तीनों जज साहिबान के ऊपर एतराज़ात उठाए गए, जिसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फ़ैसला महफूज किया। वो फ़ैसला आज अदालत में सुनाया गया और अदालत ने वफाकी हुकूमत की उस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त और एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस फ़ैसले का जो तहरीरी हुक्मनामा या तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है। ये 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तहरीर किया है। और आज जारी होने वाले इस फ़ैसले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो साबिक वफाकी हुकूमत थी, PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी, उसकी जो बददियानती थी उसको मुकम्मल तौर पर अयां किया है। खुलकर अदालत ने इस वफाकी हुकूमत के उन तमाम इक़दामात का अहाता किया है जो जजेज़ को दबाव में लाने के लिए PDM की वफाकी हुकूमत ने इख्तियार किए थे। अदालत की जानिब से 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला कुछ यूँ है कि अदालती फ़ैसले में ये कहा गया है कि 3 जजेज़ पर उठाए गए एतराज़ात कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखते। बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच के रुकन जजेज़ को हरासा करने के लिए दायर की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में कहा है कि अदालत ने नोट किया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करके केस में ताख़ीर की। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ चालों और हरबों से अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर की और अदालत की बेतौकीरी की। इसके अलावा अदालती फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि अदालत की बेतौकीरी का ये सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया और जब ये कहा गया कि 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। आपको याद होगा कि जो स्पीकर थे पंजाब असम्बली सिब्तैन खान और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी। 22 फरवरी को इस केस की उनकी जानिब से दरखास्तें भी दायर की गई थी और चीफ जस्टिस की जानिब से इसके ऊपर आज खुद नोटिस भी लिया गया था और इस केस की पहली समात 22 फरवरी को ही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फ़ैसला जारी किया कि इलेक्शन कमीशन सदर की मुशावरत से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख़ जो है वो जारी करें और उस पर फिर जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख जारी की और 1 मार्च को ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, जिसको PDM ने उसका जो है वो गलत मतलब निकाला, उसको प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया और ये कहा कि ये फ़ैसला 3-2 की अक्सरियत से नहीं बल्कि 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद किया गया है। उसकी कुछ वजह ये थी कि 2 जजेस जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह
के बारे में PDM हुकूमत का मौक़िफ़ था कि उन्होंने ये जो दरख्वास्तें थी वो पहले ही मुस्तरद कर दी थी, इसलिए अगर उनको भी उनकी जो राय है, उनका जो मौक़िफ़ है वो शामिल किया जाए तो ये फ़ैसला 4-3 से ये दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर वजाहत जो तो उसकी वजाहत समझ लें या उसकी जो तशरीह थी वो कर चुकी थी कि जब 2 जजेज़ ने ख़ुद को बेंच में शमूलियत के हवाले से अपनी चीफ जस्टिस के ऊपर वो मामला छोड़ा, तो फिर चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर नया बेंच तश्कील दिया, और जब नया बेंच तश्कील दे दिया जाए तो फिर जो साबका जजेज़ होते हैं उनकी राय कोई अहमियत नहीं रखती। उनकी जानिब से सिर्फ नोट लिखे गए थे, फ़ैसला प्रॉपर जारी नहीं किया गया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में मज़ीद ये कहा है कि वफाकी हुकूमत ने 4 अप्रैल के फ़ैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त के पीछे वो वफाकी हुकूमत चुप गई। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक और फ़ैसला जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि पंजाब के अंदर आम इंतखाबात 14 मई को मुनक़िद करवाए जाएँ। उसकी वजह यह थी कि जो 30 अप्रैल की तारीख़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से जारी की गई थी, उस तारीख़ को इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी वजूहात बनाकर उसकी तारीख़ तब्दील कर दी और कहा कि पंजाब में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। तो उस पर फिर दोबारा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई और फिर उन दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला जो है वो जारी किया गया, और वो फ़ैसला 4 अप्रैल को जारी किया गया था, जिस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई नज़र-ए-सानी दरख्वास्त भी दायर नहीं की गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि इस जो 4 अप्रैल का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ हुकूमती नज़र-ए-सानी अपील दायर ना करने का मकसद अपनी बेअमली को जवाज़ फराहम करना था। इसके बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर्स कानून मंजूर किया। अब इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया जा चुका है। फैसले में कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक कमीशन में भी ऐसे ही मफादात का टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा और बेबुनियाद बातों पर दरख्वास्त दायर की गई। ऑडियो लीक्स केस के ख़िलाफ़ एतराज़ की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। फ़ैसले के मुताबिक वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के ख़िलाफ़ बयानबाजी की। आपको याद होगा कि जब 1 मार्च को ये फ़ैसला जारी किया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाए जाएँ, तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर जो काबीना के इजलास होते थे वहाँ पर जो PDM के रहनुमा थे, वफाकी वज़रा थे, मुशीरान थे, मुआवनीन खुसूसी थे, उन्होंने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर शदीद तनकीद की। उनको हम ख्याल बेंच और बेंच फिक्सिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। पार्लियामेंट के अंदर तकारीर की गई। वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आगे मज़ीद कहा कि वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के ख़िलाफ़ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। वज़रा का इश्तियाल अंगेज़ बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। किसी अदालती फ़ैसले पर हतमी अदालती फ़ैसले की पाबंदी लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा है कि फ़ैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। मुतफर्रिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है। मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। बेंच के जजेस पर एतराज़ के लिए दायर की गई मुतफर्रिक दरख्वास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई। फ़ैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत के फ़ैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ये जो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को आम इंतखाबात करवाए जाएँ, फिर उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने अमल दरामद नहीं किया, तो उसी के हवाले से अदालती फ़ैसले में ये ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में ये भी कहा है कि अदालती फ़ैसले ना मानने पर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। ऑडियो लीक्स मंजर-ए-आम पर आने के बाद वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फ़ैसलों और कार्रवाइयों पर धमकियाँ दी गईं। कुछ जजेज़ पर ज़बानी हमले भी किए गए। जजेज़ पर हमले की एक मिसाल 15 मई को सामने आई। 15 मई को
PDM की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक जलसा या एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिसके अंदर जजेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन की तस्वीर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जलसों में जो इल्ज़ामात लगाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान थे उनकी जानिब से चीफ जस्टिस और जो दीगर उनके ब्रदर जजेस थे उनकी तस्वीर पर जूते भी बरसाए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने फ़ैसले में मज़ीद कहा गया है कि जब अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील पर समाअत कर रही थी तो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौइयत की धमकियाँ दी गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकियाँ देने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। अफसोसनाक बात यह है कि रेड जोन के इलाके में एहतजाज पर पाबंदी थी। वफाकी हुकूमत ने जलसे के इनेकाद के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की। हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए सहूलत फराहम की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का मकसद अदलिया को दबाव में लाना था। वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। आइन के आर्टिकल 19 के तहत अवाम को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। इजहार राय की आज़ादी का हक माकूल अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए। ये तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जारी किया गया है। इसके अलावा जो तफसीली फ़ैसला है उसमें एक ट्विटर अकाउंट है इंडी बेल के नाम से, उसका भी हवाला दिया गया है कि ये जो तमाम मुबैना ऑडियोज़ जो जिसमें चीफ जस्टिस की खुशदामन, इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जो दीगर लोग थे जिनकी ये ऑडियोज़ मंजर आम पर आई थी, वो तमाम ऑडियोज़ इंडी बेल नामी एक ट्विटर हैंडल से जारी की गई थी। अदालती फ़ैसले में उस इंडी बेल के ट्विटर अकाउंट का भी जिक्र किया गया है। ये आज फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जाते जाते यकीनन एक बहुत धमाका खेज़ किस्म का ये फ़ैसला दिया है और PDM हुकूमत की वो गुज़श्ता चंद माह की जो उनकी बददियानती समझ लें, अदालती अहकामात की जो तौहीन करने का एक सिलसिला था या उनकी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली का जो सिलसिला था, उसको मुकम्मल तौर पर इस अदालती फ़ैसले में उसको शामिल किया गया है। तमाम इक़दामात वफाकी हुकूमत के और PDM की सियासी इत्तेहादी सियासी जमातों के जो अदलिया की हुक्म अदूली के लिए इस्तेमाल किए गए, उनका सहारा लिया गया। उन तमाम इक़दामात का बड़े बेहतरीन अंदाज में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो दीगर ब्रदर जजेज़ हैं उन्होंने इस फ़ैसले में किया है। अदालत की जानिब से जो वफाकी हुकूमत के एतराज़ात थे, PDM हुकूमत के जो एतराज़ात थे, उनको मुस्तरद करते हुए उनकी मुतफ़रक़ दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। तो ये आज फ़ैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुनाया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की। वीडियो पर अपनी आरा देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।